नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको धान की फसल में डालने के लिए 3 ऐसी बेहतरीन खादों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको डालने के बाद आपकी धान की फसल का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा और आपको अपने धान के पौधे में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया कि सर, हमारी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की फसल तो 30 दिन की हो चुकी है, लेकिन कल्लों का फुटाव सही तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है और पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है और पत्तियों का हरापन भी काफ़ी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी धान की फसल में डालने के लिए 3 ऐसी खास चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनको डालकर आप अपनी धान की फसल से सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। हर साल बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन वह अच्छा उत्पादन अपनी खेती से नहीं ले पाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वह समय पर अपनी धान की फसल में खाद को नहीं डालते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि हमें किस समय पर कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए, जो हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे उनके धान के पौधे का विकास तेज़ी से हो और उन्हें अच्छा उत्पादन देखने को मिले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी है और आपकी धान की फसल का विकास तेजी से नहीं हो रहा है, कल्लों का फुटाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पत्तियों में भी बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है, क्लोरोफिल की कमी हो गई है, जिसके कारण पत्तियों का हरापन भी कम हो रहा है और साथ ही साथ आपके जो धान के पौधे हैं उनकी ग्रोथ धीमी पड़ गई है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो आपको अपनी धान की फसल में सबसे पहले तो यूरिया को डालना चाहिए। और यूरिया के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बेहतरीन खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको कि आपको यूरिया के साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डालना है, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिया के बारे में। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए आपको यूरिया की मात्रा लगभग लेनी है 30 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। अगर आप इतनी मात्रा में अपनी धान की फसल में यूरिया डालेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। हर साल बहुत सारे किसान भाई यूरिया डालते हैं और यूरिया से उन्हें अच्छा फायदा देखने को मिलता है। यूरिया क्या काम करता है इसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि दोस्तों, यूरिया जो होता है वो हमारे पौधे में जड़ों के विकास के लिए, हरेपन के लिए, पत्तों में बढ़वार के लिए और पौधा हमारा ऊंचा हो, लंबा हो, हाइट उसकी बढ़े, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी धान की फसल में यूरिया की कमी होगी तो पत्तियों का हरापन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपको जो पौधा है वह थोड़ा सा मरा मरा मुरझाया हुआ दिखेगा और उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाएगी, पौधे बहुत छोटे रहेंगे और पत्तियाँ भी काफ़ी चौड़ी नहीं होंगी। तो इसलिए आपको अपनी धान की फसल में यूरिया को जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, यूरिया के साथ आपको 3 और खादों को मिलाकर डालना है। जो सबसे पहली खाद है वो है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही ज़रूरी है, आपको अपनी धान की फसल में यूरिया के साथ इसको जरूर डालना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों ये एक द्वितीय पोषक उर्वरक है। यह फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अवशोषण में भी सुधार करता है और सहायता करता है। जैसे कि अगर आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वह अच्छे से अवशोषित नहीं हो पा रहे हैं, पौधों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट डालना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट डालने से क्या होता है, आपके धान की फसल में जो यह समस्या आपको देखने को मिल रही है वह दूर हो जाती है और आपके पौधे आसानी से नाइट्रोजन और फास्फोरस को अवशोषित कर पाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट पानी में घुलनशील होता है और एक काफ़ी बढ़िया और अच्छा पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो हमारी खाद में घुल कर, यानी कि नाइट्रोजन में आप, यानी कि यूरिया में आप उसको मिलाकर आसानी से अपने धान के खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो क्लोरोफिल को बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे कि हमारे जो पौधे होते हैं धान के, उनमें हरापन काफ़ी तेज़ी से बढ़कर देखने को मिलता है, यानी कि पत्तियां फिर से तेज़ी से हरी होने लगती हैं। जो पत्तियां हमारी पीली हो रही थी और फिर से हरी होने को दिखती हैं। इसीलिए आपको अपनी धान की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट को जरूर डालना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आपको लेनी किसान भाइयों 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। अगर आप इतनी मात्रा में अपनी धान की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट खाद को डालते हैं तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों,
तीसरी जो खाद है वो है फेरस सल्फेट। किसान भाइयों, इसको आप अगर अपनी धान की फसल में डालेंगे तो आपकी धान की फसल में आपको जो सफ़ेद रोग देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, हमारे जो धान की फसल होती है उसकी जो ऊपर की पंखुड़ी होती है, यानी कि पत्ती जो होती है, नुकीली जो सिरा होता है, वो धीरे धीरे सफ़ेद और हल्का सा पीला होने लगता है। दोस्तों, यह कमी होती है आयरन के लक्षण की, यानी कि यह लक्षण है आयरन के, सिम्टम्स है जो इसमें आपको अपने पौधे में देखने को मिलेगा कि आपके पौधे में, यानी कि धान के पौधे में आयरन की कमी हो रही है। अगर आपके पौधे में आयरन की कमी है तो आपको अपनी धान की फसल में फेरस सल्फेट को डालना चाहिए। फेरस सल्फेट एक बहुत ही बेहतरीन खाद है जो आपकी धान की फसल में आयरन की कमी को दूर कर देती है। और दोस्तों, जो किसान भाई नहीं डालते हैं उन्हें इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि आयरन की कमी होती है तो पौधे का विकास नहीं होता और पौधे में हरापन धीरे धीरे कम होता है। और जितना ज़्यादा पौधा आपका खराब होगा उतना ज़्यादा उसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो धीमी पड़ जाती है, जिससे पौधे का भोजन नहीं बन पाता और पौधे का विकास तेजी से नहीं हो पाता। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में फेरस सल्फेट को जरूर डालना चाहिए। फेरस सल्फेट की भी मात्रा आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालनी चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा जो आखिरी खाद है जिसको आपको यूरिया के साथ मिलाकर डालना है वो है इफ्को कंपनी का सागरिका Z++। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन खाद है जो समुद्री शैवालों से मिलकर बनी होती है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। उनको ये वहाँ से जो कंपनियां होती हैं वहाँ पे इनको ये वहाँ से ले आती हैं समुद्रों से निकाल कर। ये प्रकार से एल्गी होते हैं जो आपकी धान की फसल में डालने से क्या होता है, पौधों को बहुत ढेर सारे विटामिन मिलते हैं और उसमें पोषक तत्व तो मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें आपको हार्मोन्स, एंजाइम, इसके अलावा आपको इसमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जो आप इसमें प्रोटीन देखने को मिलते हैं, जो आपके धान की फसल के लिए, बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में इफ्को सागरिका को जरूर डालना चाहिए। किसान भाइयों, इफ्को सागरिका क्या काम करता है इसके बारे में जान लें तो यह पौधे के विकास में सहायता करता है, पौधे के बढ़वार में सहायता करता है। इसके अलावा फसलों का जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाने में भी सहायता करता है। अगर आपका जो उत्पादन है वो कम होता है तो इसको डालकर आप देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इन 3 खादों को, यानी कि यूरिया के साथ इफ्को सागरिका, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, तीनों को मिलाकर अपनी धान की फसल में डाल देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। कलियों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से होगा, आपके पौधे की बढ़वार काफ़ी तेज़ी से होगी और साथ ही साथ आपको जो समस्या देखने को मिल रही है कि आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़वार स्लो हो गई है और पौधे में आपको देखने को मिल रहा है कि पौधा आपका ख़राब हो रहा है, हरापन गायब हो रहा है और सफ़ेद पड़ रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो वो सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको उत्पादन भी बढ़कर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आपको इफ्को सागरिका की मात्रा जो लेनी है वह लगभग 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अगर आप इतनी मात्रा में अपनी धान की फसल में डाल देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको किसान भाइयों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।